ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय श्री सद्गुरुदेव श्री निखिलेश्वर महाराज की जय हो। हर हर निखिलम पद्मनाम निखिलम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्य नमः नमः। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए बहुत एक सहज उपाय लेके आया हूँ, जो कि आपके घर में आप जब पूजा करते हैं सुबह या तो कोई भी साधना प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप लोगों के जीवन में भगवान की वर प्राप्त, भगवान की आशीर्वाद प्राप्त आपके लिए जो कि होना मुश्किल हो जाता है जीवन में। आप तो साधना कर लेते हैं, लेकिन साधना में आप असफल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मन में दुख का कहर टूट पड़ता है। एक सहज उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। अगर कोई भी मनुष्य, अगर कोई भी मेरा शिष्य कोई साधना कर रहे हैं या तो कोई घर में भी पूजा कर रहे हैं सुबह, तो मुद्राओं की ज़रूरत है, जो कि क्या है, हमारे हर देवी देवताओं के लिए अलग अलग मुद्रा होते हैं। जो लक्ष्मी पूजा करते हैं या लक्ष्मी साधना करते हैं उसके लिए अलग मुद्रा है। माता सरस्वती की साधना करते हैं तो वो अलग मुद्रा है। माता तारा देवी की पूजा करते हैं वो अलग मुद्राएं हैं। भगवान शिव जी की साधना करते हैं तो वो भी अलग मुद्रा है। मगर किसी को भी अगर पूजा करने से पहले या तो साधना करने से पहले अगर भगवान की देवी देवताओं को दर्शाने वाले अगर मुद्राओं की अगर आपको मालूम नहीं है, तो जीवन में 5 मुद्रा मुख्य आवश्यकता है। हर देवी देवताओं को पूजने से पहले उस 5 मुद्राओं को मैं आपको प्रदर्शन करा रहा हूँ। उन 5 मुद्राओं को हमेशा पूजा करने से पहले, घर पे हो या साधना शुरू करने से पहले, आपको ये 5 मुद्रा देवी देवताओं को दर्शाने की जरूरत है और आवश्यक है। और इस 5 मुद्राओं को अगर आप भगवान को या आपके जो पूजते हो आपके अपने देवी देवताओं को, अगर ये 5 मुद्राएं अगर आप दर्शाओगे तो उनकी आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होती है। मित्रों, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं दंड मुद्रा। दंड मुद्रा क्या होता है? इसके ऊपर हाथ लेना और ये वृद्धांगुल को दबाकर आप जब जिस देवी देवताओं को आप घर में पूजा करते हैं या साधना स्थल में साधना कर रहे हैं, तो साधना प्रारंभ करने से पहले या तो पूजा करने से पहले ये कम से कम, इसे कहते हैं दंड मुद्रा, ये वृद्धांगुली को ऐसा दिखाकर 10 सेकंड या 15 सेकंड तक ऐसा रखना चाहिए देवी देवताओं के सामने। ये हो गया दंड मुद्रा। उसके बाद हम दूसरी मुद्रा पे जा रहे हैं, जिसको कहते हैं मत्स्य मुद्रा। मत्स्य मुद्रा क्या कहते हैं? मत्स्य मुद्रा में बाएं हाथ को लाना है और इसके ऊपर दाएं हाथ को रखकर मत्स्य मुद्रा इसे कहते हैं। इसे कहते हैं मत्स्य मुद्रा। जैसे देखिए मछली की तरह ये तैर रही है पानी में, ठीक है। तो ये मुद्रा हमको कम से कम 10 या 15 सेकंड तक, 10 सेकंड से 15 सेकंड तक आपके पूजा करने से पहले इसको अपने देवी देवताओं को इसको इनके सामने ऐसा करके मुद्रा करके रखना है। इसको कहते हैं मत्स्य मुद्रा। उसके बाद हम आते हैं तीसरे मुद्रा के ऊपर। तीसरी मुद्रा है शंख मुद्रा, जो हम शंख फूंकते हैं। शंख मुद्रा, इसको लेना है, ये उंगली को पकड़ना है, ठीक है, ऐसा पकड़ना है जैसे बांसुरी को पकड़ते हैं ना, तो ऐसा करना है। ये है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा को पकड़कर आपको ऐसे करके 10 या 15 सेकंड भगवान को दिखाना है, तब जाके भगवान और भी खुश हो जाता है आपके ऊपर। आप ऐसे भी कर सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं शंख मुद्रा। फिर से दिखा दे रहा हूं। ये करने, इसे पकड़ने का, वृद्धांगुल कैसा पकड़ने का है, ठीक है। ये पकड़ के ऐसा दिखाना है, इसको कहते हैं शंख मुद्रा। जैसे शंख में आप जल अर्पण कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं चौथा मुद्रा। चौथा मुद्रा को कहते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा, दोनों हाथ को ऐसे दिखाना है, दोनों हाथ को, उंगलियों को खोल के आप ही के देवी देवताओं के सामने ऐसा दर्शाना है। इसे कहते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा। उसके बाद हम चलते हैं 5वीं मुद्रा के पास। 5वीं मुद्रा क्या है? हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा, आपके हृदय के पास ये वृद्धांगुल को रखकर ऐसा रखना है, ठीक है। ये ऐसा कर सकते हैं या तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो आप 10 से 15 सेकंड तक ये सब हर मुद्रा को 10 से 15 सेकंड तक पूजा करने से पहले या तो आपको साधना करने से पहले अगर
किसी भी देवी का, क्योंकि हर मुद्राएं, हर देवी और देवताओं का अलग अलग मुद्रा रहता है, इतना याद रखो। हर देवी देवताओं का अलग अलग मुद्राएं रहते हैं, इसलिए जिसको अलग अलग मुद्राएं पता नहीं है, उसके बारे में मालूम नहीं है या तो ज्ञान नहीं है, तो आप इन 5 मुद्राओं को, जैसे मैंने बताया आपको, इन 5 मुद्राओं को दर्शाने से भी आपके ऊपर भगवान, देवी देवता, आपके इष्ट देव आपके ऊपर खुश हो जाते हैं। मित्रों, ये था आज का मुद्राओं के ऊपर विवरण। कभी भी जीवन में आप इन 5 मुद्राओं को भगवान के सामने दर्शाकर पूजा शुरू करिए। देखिए, आपकी पूजा में विफल नहीं होंगे और आपके जो देवी देवता हैं ये भी आपके ऊपर आशीर्वाद बरकरार रखेंगे और आपको भगवान की, माता अम्बे की, माता भगवती की, गुरुदेव जी की, सबकी कृपा आपके ऊपर रहता रहेगा। जय माता रानी की जय हो, जय मेरे गुरुदेव की जय हो। आप भी अपने गुरुओं के ऊपर, गुरुओं के अंदर समाहित हो जाओ, गुरु की ज्ञान की गंगा में बह जाओ, अपने गुरु को अंदर हृदय में रखो, हृदय में जगह दो, गुरु में समाहित हो जाओ। देखो, गुरु ही आपके लिए सब कुछ कर देगा। देखिए, मेरा भी गुरु है, मेरे गुरु है स्वामी श्री 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 पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री निखिलेशानंद महाराज, जो कि वो साधना करने से वो आके हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़े होते हैं। हमारे गुरु जी अभी सिद्धाश्रम में है, अभी इस भूमंडल में नहीं है, पृथ्वी मंडल में नहीं है, वो स्वर्ग में है और उनकी वासस्थान है सिद्धाश्रम, जो कि देवी देवताओं का स्थान है। वहाँ पर कभी भी हमारे गुरु की साधना करने से मेरे गुरुवर मेरे सामने प्रकट होते हैं। मैं ध्यान करता हूं तो मेरे गुरुवर मेरे ध्यान में प्रकट होते हैं और मुझे मार्गदर्शन कराते हैं। वैसे ही आप भी अपने गुरु के अंदर समा जाओ, गुरु की ज्ञान की गंगा में नहा लो, पूरे शरीर को भिगाकर। सब चारों ओर ज्ञान ही ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आपका सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मेरे शिष्यों, जय माता रानी की जय हो।